क्या करना है फिलहाल, सिंपल सा स्टेप है। एक नई फाइल ले लेते हैं। नई फाइल हम ले लेंगे 1024 बाई 1024 72 पिक्सल्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल क्या करो कि अपने ये जो रेफरेंसेस हैं, अच्छा मुझे फ्रंट चाहिए बैक नहीं चाहिए, तो फ्रंट को कॉपी करो Ctrl+C और यहाँ पे लाके कर दो Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, जितनी भी इमेजेस हैं सबको हम Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे कर लेंगे। फिलहाल अभी मुझे लेकिन फ्रंट और बैक ही चाहिए, फ्रंट और साइड चाहिए, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम फ्रंट और ही ले लेते हैं। इमेज बड़ी है, 1024 हमने बड़ा साइज़ लिया है इस मोबाइल के कंपैरेटिवली, तो अगर तुम चाहो तो इसको स्केल अप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम्हारा इमेजेस के जो पिक्सल्स हैं वो फटे ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इमेज को ही थोड़ा छोटा कर देते हैं, पर एक ही साइज़ लेना है, मतलब एक ही इमेज साइज़ के ऊपर, जो भी इमेज साइज़ तुम यहाँ पर ले रहे हो उसी के ऊपर सारे व्यूज़ तुम्हें ड्रॉप करना है। ठीक है, और अलाइनमेंट चेक करनी होगी, क्या इसकी हाइट ठीक है। अगर हाइट क्योंकि हमारे यहाँ पर गलत होती है तो हमें बनाने में उतनी कन्फ्यूज़न होगी, तो तुम मल्टीप्लाई करके देखो अपने फोरग्राउंड वाली लेयर को, तो तुम्हें बता देगा कि कहाँ पे प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट हाइट मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जब हम कभी कार भी बनाएंगे तो कार की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, हमें हर डायमेंशंस को मैच करना पड़ेगा हर बार। तो हम हर बार अपने ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस को सबसे पहले फ़ोटोशॉप में लाएंगे, उनकी सारी इमेजेस को अलग अलग सेव एज करेंगे। अब मैं इसको मैं यहाँ पे लाके उसको सेव एज कर लेता हूँ मोबाइल के नाम से। और ये कौन सा व्यू है मेरा, ये मेरा व्यू है जो मुझे सेव करना है, साइड। ठीक है, साइड। प्रोग्रेसिव मत करना, बेस लाइन तुम्हें सर्च करना है। प्रोग्रेसिव थोड़ी हाई लाइक कैपेसिटी वाली, हाई पिक्सल वाली फाइल होती है, तो वो नहीं सेव करनी है। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट। ठीक है, तो जो जो इमेजेस हैं उसको उसी नेमिंग कन्वेंशन के साथ हम यूज़ करेंगे। अब हम जाते हैं, क्लीन कर लो माया में फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। अब हम फ्रंट व्यू में जाते हैं और फ्रंट व्यू में फ्रंट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और साइड व्यू में साइड कॉल कर लेते हैं। ठीक, इनको हमने ऊपर कर लिया, दोनों को ऊपर कर लो, और फ्रंट को उसकी डायरेक्शन में ही हम पुश कर देते हैं। ये माइनस वैल्यूज़ में जाती हैं ज़्यादातर, माइनस से प्लस देखते हैं कि कहाँ जा रही है हमारी। देखो ये हमारे पीछे पुश किया तो ग्रिड बाहर आ गया, जबकि ग्रिड पहले आ गया, इसलिए मैंने बोला था कि माइनस में ही जाती है। तो इनको माइनस में भी कर, मतलब माइनस में करोगे तो हमेशा तुम्हारा सही डायरेक्शन में ही जाएगा, इधर ही जाएगा। इसको भी माइनस में पीछे शिफ्ट करोगे एक्स, तो ये सही जाएगा। तो दोनों माइनस में जाते हैं, हमेशा ध्यान रखो, माइनस जेड में और माइनस एक्स में, तो हमेशा ये ठीक ही आने वाला है, साइड फ्रंट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट मैटर करता है कि ये मुझे सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, मेक श्योर कि वो सिमेट्रिकल हो, बिल्कुल बीच में तुमने उसको प्लेस किया हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है हमें हर प्रोडक्ट में, मे बी ब्रांडिंग होती है या मेन्यू का बटन या लोगो, जो ज़्यादातर कंपनी सेंटर में ही प्लेस करती है। ठीक है, तो तुम इसको सेंटर में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, फाइल सेव ज़रूर करना। रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो क्यों ना हम इसको रेक्टेंगल ही ड्रॉ करें। तो ये अपने आप आ गया, हाँ, या कुछ ऑप्शन था आने का इसके? हम इसको इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन रखना है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इजी है, जिससे मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँगा। ठीक है, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है अलाइनमेंट करने में, तो तुम उसको राइट क्लिक करोगे, वर्टेक्स में जाओगे या एज में या फेस में, जिसमें भी तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, उसमें जाकर उसको प्लेसमेंट करनी है।
ठीक है, साइड में जाकर भी देख लेते हैं, साइड में हमारी ठीक है प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है। ब्लूप्रिंट्स बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी के नहीं होते, तो कई बार थोड़ी पिक्सेलेशन भी होगी, तो तुम्हें आइडियली तुम इसको बना सकते हो, या फिर इसके रियल रेफरेंसेस भी तुम्हारे पास होने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल रेफरेंसेस अगर कलेक्ट कर लोगे इंटरनेट से तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा तुम्हें कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने 4 कॉर्नर्स, जो चारों कॉर्नर्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसको करने वाला हूँ बेवल। अब देखो, तुम्हें हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन भी देखने होंगे कि बेवल मैं पहले करूँ तो मेरा क्या फ़ायदे होंगे और बाद में करूँगा तब क्या फ़ायदा होंगे। देखो, मैंने बेवल पहले कर लिया, तो बेवल पहले करने का नुकसान ये होता है कि मैं इसमें इंसर्ट एज लूप टूल में ना कर पाऊँ, मुझे मैनुअली करना पड़े। इंसर्ट एज लूप टूल नहीं लेगा, खाली ऊपर ऊपर ले रहा है, मैनुअली करना पड़ेगा, या फिर मुझे मल्टी कट के साथ जाना पड़ेगा। मल्टी कट भी नहीं ले रहा है वहाँ पे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है कि तुम पहले लूप डाल दो और उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको बेवल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मुझे पहले तो मिड में चाहिए, है ना, तो मिड के लिए मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ। मिड में क्यों चाहिए? क्योंकि हम हमेशा हर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल बनाएंगे, अगर वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं चारों तरफ मैनेज करता रहूँ, मैं उसको हाफ डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, मे बी अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट रेफरेंस होता है तो ये वायर फ्रेम जो हमें दिखते हैं ग्रीन, देखने में प्रॉब्लम होती है, शायद तुम लोगों को अभी हो भी रही होगी क्योंकि बहुत ब्राइटर हो गया है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए हम कर सकते हैं, ये इमेज सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए एक्चुअली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, तो ये एट्रीब्यूट एडिटर आ गया। यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कलर गेन को थोड़ा कम कर लो, जिससे क्या होगा, ये ग्रे हो जाएगा और तुम वायर फ्रेम को ज़्यादा बेटर देख पाओगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें जहाँ जहाँ पर भी जैसे जैसे भी एजेस चाहिए, जैसे मुझे इसकी स्क्रीन के लिए एज चाहिए यहाँ पे एक, तो मैं इसकी स्क्रीन के लिए एक एज डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मुझे इनको भी कट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कट है, या तो अब हम बॉडी को अलग बनाएं और फ्रंट पैनल को अलग बनाएं, तब हम सामने कट नहीं भी डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम एक साथ बना रहे होंगे तो हमें यहाँ पर भी एजेस को डाल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हमें बाद में हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्लास्टिक का एक सेक्शन होता है बीच में, इनके बॉडी के बीच में लगा होता है। ठीक है, तो अब हम इसके एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो लूप्स डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो जो बेवल होने वाला एरिया है वो एरिया इतना है, वो इसके आगे इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इतनी एरिया में इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको बेवल कर लेते हैं। बेवल के अकॉर्डिंग जितना तुम्हें इसमें सेगमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हम इसका डिप मेंटेन कर लेंगे, और अगर और सेगमेंट की ज़रूरत है तो सेगमेंट डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जितने ज़्यादा डालोगे उतना तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, ध्यान रखना। उतना मेंटेन करना पड़ेगा उसको। तो 6-5 जिसमें तुम्हारे लिए इनफ फ्लो तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा शेप फॉलो कर ले, उतना काफ़ी है। ठीक है, अब ये जो आईफोन है, आईफोन का एक फ्रेम होता है, मेटल का एक फ्रेम होता है, यहाँ पे देखो, है ना, पूरा एक फ्रेम को आईफोन की बॉडी को मेटल के फ्रेम से ये लोग कवर करते हैं, और वो मेटल का फ्रेम एकदम राउंड होता है, स्मूथ। जो अभी नए फ़ोन आए हैं i7 के बाद से, जो सीरीज i6 के बाद से शायद से, हाँ, i6 के बाद से जो सीरीज़ हैं वो सारे के सारे स्मूथ हैं। पहले फिर भी फ्लैट होते थे, 5S 6S जो थे वो सारे फ्लैट थे। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे ये जो एजेस हैं, ये साइड जो, इनको भी बेवल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेवल करने से पहले यहाँ पे अगर एक एज हमें मिल जाता है ऐसे, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, वो कैसे मिलेगा? अब देखो, उसको अगर मैं मैनुअली डालूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डालना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास एज ही नहीं है, तो मुझे क्लिक 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 करके फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटर मेथड क्या है कि मैं ये जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फेसेस, सॉरी, जो सामने वाले फेसेस हैं, मैंने सामने वाले फेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं, और मैं इसको यहाँ पे जाके फ्रंट में जाके एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है,
एक्सट्रूड करके ये जो सेंटर वाला बटन है ये तुम्हें करना है। उससे क्या होगा, तुम्हें वो उसी एरिया में, उसी फ्लैट सरफेस में सरफेस को एक्सटेंड कर देगा, जिससे तुम्हारी जो मैनुअल करने वाली काम थी वो इजी हो गई। बट कुछ ख़राब भी हुई हैं चीज़ें, जैसे ये एज ख़राब हो गया हमारा, ये एज ख़राब हो गया, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर लेंगे। ये इसको सीधा रखना इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। बट मेक श्योर जहाँ था वही हो। ठीक है, स्केल से हम इनको सीधा कर रहे हैं। ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि मैं यहीं पर स्नैप करके भी कर सकता हूँ, बट वो ऑप्शंस अभी हमने नहीं किए हैं, इसलिए वो उनका यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ फ़िलहाल। और ये जो मिड वाला फेस है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और यहाँ से ये जो एजेस है इसको हम सेंटर से अलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे वो फ्रेम के लिए बाउंड्री मिल गई। इनको भी हम ठीक कर सकते हैं, जो कुछ कुछ सेगमेंट्स ज़्यादा ही बेंड हो रहे हैं। तो इन सबको ठीक करना ठीक है, क्योंकि बाद में हमें और परेशान करेंगे, उससे अच्छा पहले ही इन सबको बैलेंस कर लो। ठीक है, और यही बॉडी पीछे भी होगी, तो देखो हर चीज़ पीछे भी मेंटेन करने में हमें दिक्कत होगी, और ये बेटर को होगा कि पीछे वाली चीज़ में हम सिमेट्री कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम साइड व्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक सेंटर में इसके लूप डाल देते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट टाइम भी हाफ किया था पीछे वाला ऑब्जेक्ट, इसको भी हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं आगे बेंड करूँगा उसी को मैं डुप्लीकेट करके पीछे प्लेस कर दूंगा, जिससे वो भी बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला वर्टेक्स बहुत ही फ्री एरिया में है, मतलब फ्री एरिया से मेरा मतलब है इसके लेफ्ट और राइट की पॉलिश बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले अगर तुम देखोगे लास्ट टाइम हमारी सिचुएशन थी ये वाली, तो यहाँ पे हमारे सेगमेंट हैं, यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, तो ऐसी जगह पे तुम जब भी बेवल करोगे उसको दिक्कत होगी बेवल करने में, तो कई जगह पे चीज़ें ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, तो जब हमारी पॉलिश की स्पेसिंग अच्छी है तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम फिर से इसको हाफ कर लेते हैं, और एक सिंगल सिलेक्शन में मुझे सिलेक्शन भी मिल गया, और मैंने इसको बेवल भी कर दिया। ठीक है, बेवल के लिए कुछ और चीज़ें भी हमें ज़रूरी है, जैसे मुझे कितना स्मूथ करना है, कितना बेवल चाहिए, तो मुझे थोड़ा और बेवल चाहिए, और उसके बाद थोड़े सेगमेंट्स मुझे चाहिए इसमें। कर सकता है, हम फेसेस में भी कर सकते हैं, बट अगेन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ये हर बार 2 बार डिवाइड कर रहा है ना। देखो, अगर तुम इसको स्मूथ करोगे तो ये ऐसे भी डिवाइड कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे बाद में, इनको फिर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी जब हम बेवल कर रहे थे तो बेवल करने में भी हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है कि बेवल हमारा उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमें चाहिए बैंड। ठीक है, जो बैंड उतना ज़्यादा भी एक्शन की वजह से नहीं भी हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो पॉली की रेंज है ना, यहाँ पे जो पॉली हमने किया है वो फिनिश हो जा रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, उसकी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा अपने आप ही। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो इसके लिए, तुम इस फ्लो को, इस वाले एज को, ठीक है, पहले से ही थोड़ा सा मिड लेवल में ले आओ, जहाँ पे तुम्हें उसको चाहिए, जहाँ पे तुम्हें रखना है। ठीक है, मैं इसको पहले ही थोड़ा सा मिड लेवल में ले आया, अब मैं इसको बेवल कर लेता हूँ। अब क्या होगा, मेरे पास बेवल करने के लिए स्कोप भी ज़्यादा है। ठीक है, और सेगमेंट भी मैं डाल पाऊँगा। और देखो, मेरा राउंड भी थोड़ा सा ज़्यादा बन पाएगा इस बार। अच्छा, हमारा एक्चुअली वो फ्रंट वाला फेस ही थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, साइड से तो मेरे हिसाब से ठीक है, हम साइड से हमें प्रॉब्लम नहीं है। साइड वाला एरिया देखें, साइड वाला भी थोड़ा सा और कर सकते हैं, अभी भी कम है ना,
वैसे हम हाफ देख रहे हैं तो इसलिए कम लग रहा है, बट जब हम फुल करेंगे तो कम नहीं लगेगा। लेकिन मैं इस बार बेवल करने से पहले वापस अंडू कर लेते हैं, इसको पीछे शिफ्ट करते हैं और फ्रंट में जाके ये वाला जो एरिया, ये वाला जो मैश है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ जहाँ मुझे चाहिए चीज़ें। यहाँ चाहिए ना, मैं नीचे वाला भी देख लेते हैं। नीचे वाला एज भी शायद हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार हमारा जो कर्व है वो बेटर हो जाएगा। तो बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर तुम्हारे पॉलिश फेस जितने ठीक रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद भी हम इस पे जाकर, हाँ, यहाँ पे जाके हम एडिट एज फ्लो कर सकते हैं, जिससे ये और भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ये और बेटर हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें इसको पीछे फ्लिप करना है ना, बैक साइड में हमें, तो मिरर हमने देखा था आज, मिरर हम कर सकते हैं। मिरर मुझे चाहिए इंस्टेंस करना है, नहीं इंस्टेंस नहीं करना, मुझे कॉपी चाहिए, जेड में चाहिए। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ले रहा है, ये देखो यहाँ से ले रहा है, सेंटर से ले रहा है, इसलिए इतना दूर जा रहा है। ये अपने पिवट के हिसाब से नहीं ले रहा, ये वर्ल्ड के हिसाब से ले रहा है। वर्ल्ड और लोकल में क्या डिफरेंस है? देखो, वर्ल्ड का मतलब है वो, ये जो हमारे यूसीएस है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनको लेता है। तो वो क्या कर रहा है, साइड व्यू में भी सिमेट्री जो कर रहा है वो इस ग्रिड के पॉइंट से ले रहा है, सेंटर से ले रहा है। जब मैं इसको मिरर कर रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो पिवट कहाँ गया, सेंटर में। ठीक है, इसको तुम कर सकते हो एडजस्ट, ये अभी एडजस्टेबल मोड में है, तुम इसको छोटा जरूर कर सकते हो, पर एक्चुअली वो इससे ले रहा था, सेंटर से ले रहा था। लेकिन अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्ट से लेता, मुझे वो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया कि होता है क्या? एक्चुअली होता यह है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट रखते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहे हैं, ये हमारे वर्ल्ड स्पेस के अकॉर्डिंग मैच होते हैं और ये वर्ल्ड स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही कर दिया, एंगुलर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस देखूँ, देखो अभी भी मेरे एक्सिस वैसे ही है, और जबकि ऑब्जेक्ट तो टेढ़ा हो गया ना, तो एक्सिस भी टेढ़े होने चाहिए ऑब्जेक्ट के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसकी डिस्प्ले है, देखो अब ये मेरे पास, मेरे एक्सिस पे उल्टे हो गए। तो ये जो एक्सिस दिख रहे हैं, ये हमें हमारे ऑब्जेक्ट के एक्सिस दिख रहे हैं। इससे पहले जो हमें एक्सिस दिख रहे थे वो हमारे वर्ल्ड के एक्सिस दिख रहे थे। तो जब हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव कराना होता है, देख लो मैं एक्स में कर रहा हूँ, तो वो आगे पीछे नहीं जाके डायगनल जा रहा है। ऐसे जेड में कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट राइट ना जाके ये भी डायगनल जा रहा है, क्योंकि उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे हैं। पर अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से करता तो उसको एक्सिस मैटर नहीं करते, वो एक्स में आगे पीछे जाता, जेड में लेफ्ट राइट जाता, डायगनली नहीं जाता। ठीक है, तो जहाँ पर भी तुम्हें इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं कि वर्ल्ड और लोकल क्या है, उसका यही डिफरेंस होगा, और ये बहुत जगह मिलने वाला है हमें। ठीक है, ये गलत है, ये मर्ज नहीं करना था मैं, ये यहाँ पे मर्ज क्यों हो गया? अंडू करते हैं इसको, और देखो क्या ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से मर्ज हो रहा है। तो मैं अभी अभी हमें फाइनलाइज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट सिमेट्री कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेस पे कॉपी किया हुआ है मैंने। इंस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा फ्रंट और बैक दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जैसे हो। ठीक, अब हम एक और एक्सट्रूड करेंगे इस वाले फ्रेम के लिए। वैसे मेटल वाला फ्रेम हमारा बन चुका है, तुम चाहो तो इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि ये सेपरेट हो जाए फ्रंट वाला ग्लास, और मेटल वाला फ्रेम हमारा सेपरेट हो जाए। करना भी चाहिए इसको हमें, वैसे यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरा फ्रेम अब अलग हो गया, टेक्निकली फ्रेम अलग होता है ना हमारा। तो जब भी हम बनाते हैं चीज़ों को, एक स्टेप के बाद जब हमारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, हम हमेशा हमको टेक्निकली मेंटेन करते जाते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, और अब क्या है कि ये ग्लास जो होता है, ये स्लाइटली इस बॉडी से ऊपर होता है, बहुत स्लाइटली, जितना उसका थिकनेस है ना, या फिर कई फ्रेम्स के अंदर अंदर होता है। हाँ,
तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम के लिए अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे तुम चाहो तो फिल ऑल, अच्छा हम इसको फिल भी कर सकते थे वैसे, पहले हमारा फ्लैट भी रह सकता था ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट ना करके मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी रहे और मैं ग्लास के लिए भी एक सरफेस बना पाऊँ, ठीक है। और हम्म, और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, किसको, ग्लास को, जिससे मेरी ग्लास की थिकनेस भी मेंटेन हो जाएगी। अब देखो ये ब्लैक हो गया जो प्रॉब्लम नंबर थी ना। तो कुछ हो सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसमें मैच डिस्प्ले में जाओ, यहाँ पर जाकर इसको बोल दो रिवर्स, सिंपल, ठीक है। तो अब मेरा ये बॉडी और ग्लास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और तुम चाहो तो और भी इसको मेंटेन कर सको, और भी डिटेल तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पे एक क्रीज, एक कट भी होता है अंदर की तरफ, वो कट भी होना चाहिए, तो वो कट के लिए भी तुम काम कर सकते हो इसमें, ठीक। बनाना है वो कट, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये रखते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। मैंने स्लाइटली उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया। तो अब क्या हुआ, फ्रेम का भी एक क्रीज मिल गई, एक अंदर की तरफ डेप्थ मिल गई, और ग्लास की भी मेरे लिए थिकनेस मुझे मिल गई, ठीक है। बट मैंने एक्सट्रूड किया है तो मुझे बैक साइड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बीच में कोई ऐसा कट है नहीं, बहुत पतला सा है कि यहाँ पर डेप्थ ज़रूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना मेजर कट होगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तुम अभी इस वाले सरफेस को डिलीट कर सकते हो, ये जो यहाँ पे बना है, बीच में बना है। हमेशा जो एक्सट्रूड करते हो इस तरह से, उसके बीच में जो सरफेस आ रहा है उसको ज़रूर चेक करो कि वो क्या है, क्यों है, उसकी ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेलेक्ट किया मैंने और लास्ट सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया, और गलत डायरेक्शन में सेलेक्ट कर रहा है मुझे, तो मिड में जाके कोई करो, हाँ मिड में जाके करने से देखो पूरा मुझे 1 बाय 1 नहीं करना पड़ रहा है, मुझे एटलीस्ट कुछ स्टेप वो जंप करने दे रहा है। सेलेक्ट हो गया पूरा, डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब हमारा ये क्रीज भी बन गई यहाँ पर। अब ऐसे ही हम बाकी पोर्शन भी बनाते जाएंगे, जो चीज़ें टेक्सचर के उन टेक्सचर में रखेंगे, जैसे ये पैनल टेक्सचर का होता है, ठीक है, ये जो पैनल टेक्सचर का होगा, लेकिन ये सब डेप्थ जो स्पीकर की होगी और ये जो मेन्यू बटन होगा ये हमारा मॉडल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनाते हैं अभी हम मॉडल में, मॉडल वाली चीज़ ही मॉडल में रखेंगे। तो ये ग्लास के पैनल पे होगा ऊपर, और थोड़ा सा कट बॉडी के अंदर भी है, ये ध्यान रखना। तो बॉडी वाला हम बॉडी वाला हम बाद में देखेंगे, ये हम बनाते हैं पहले ग्लास वाला। तो मैंने एक लूप डाला है, उसको मैं रखता हूँ ऑलमोस्ट मिड में। इस लूप की मुझे यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए मैं चाहूँ तो उसको, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस वर्टेक्स को अब हम करेंगे क्या, शैम्फर, जो मुझे स्प्लिट करके दे देगा, ठीक है। शैम्फर करने से पहले अगेन मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए, तो शैम्फर बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर हम एक करेंगे इंसर्ट एज लूप टूल। और इतना ही जा रहा है, इतना इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो एज भी डिलीट कर दिया था, उसको भी अंडू कर लो फिलहाल, पहले इंसर्ट एज कर लो। यही सारे मतलब वो होता है स्टेप्स की, तुम्हें कब क्या चीज़ करनी है, तुम अंडू नहीं करोगे और ज़बरदस्ती फिर स्प्लिटिंग करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बेटर है उसको अंडू कर लो, और नहीं चाहिए तो उस चीज़ को फटाफट से रिमूव करो वहाँ से। क्या हुआ, हो गया ना, ठीक है। अच्छा वो मुझे बैक साइड दिख रही है एक्चुअली। अब इसके बाद ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हम कर देंगे बैक साइड अगेन, ये बैक साइड ही देख रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है। इस वर्टेक्स को हम कर देंगे शैम्फर, अच्छा पीछे वाली चीज़ें भी थोड़ा परेशान कर रही हैं, तो बेटर है इस ग्लास को भी हम कुछ देर के लिए एक सिंगल लेयर में रख लेते हैं,
क्योंकि दो दो चीज़ें मेंटेन करने से ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। इसको सिंगल लेयर में रखो। होल को वैसे भी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे पीछे दोनों तरफ, तो ये ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए मेंटेन करना। ठीक है, अब वो कंफ्यूज नहीं करेगा, पीछे के वायर फ्रेम वगैरह नहीं दिखाएंगे हमें। ठीक, मल्टी कट से हम क्या करेंगे, डायगोनली इसको कट कर देते हैं। और इसको मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इतना काफ़ी हमारे लिए। हाफ सर्कल हम बना रहे हैं क्योंकि इसको हम डिलीट कर देंगे और अभी 5 प्रेस करते हैं और 3 देखते हैं क्या हाफ हमारा ठीक आ रहा है ऑलमोस्ट। ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच लगेगा तुम्हें क्योंकि इसके राइट लेफ्ट साइड में सपोर्ट नहीं है, तो इसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, थोड़ा जाने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ये भी हमारे थोड़े थोड़े से मेंटेन करने हैं बस हमें, बाकी ठीक है। ठीक है, स्मूथ के अकॉर्डिंग मैच करने बैठ जाओगे। अब जो चीज़ें तुमने डिलीट की थी, अगर तुम्हें लगता है कि उसकी ज़रूरत है और मुझे ये मर्ज कर लेना चाहिए, तो तुम उसको मर्ज कर सकते हो डायगनली या सीधा, जैसे भी तुम्हें चाहिए उसको उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इस ग्लास को भी हम क्या करेंगे, अच्छा इस ग्लास में भी और कुछ हमें कट करना है क्या? हमें, हाँ, ये भी कट करना पड़ेगा, वरना मुझे फिर से उसको बाद में डुप्लीकेट वगैरह करना पड़ेगा। तो हम एक साथ डुप्लीकेट करेंगे जब तक कि हम ये कट नहीं कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कट करने के लिए क्या करें, उसको कट करने के लिए भी मैं यहाँ पे एक सेगमेंट डालूंगा। प्लेस करते हैं इसको, इसको भी सेगमेंट डालेंगे, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर भी एक सेगमेंट डाल सकते हो, और चाहो तो ये सिंपल है, मतलब ओवल शेप है, तुम चाहो तो इसको मैनुअली भी स्प्लिट कर सकते हो। बट एटलीस्ट देखो, राउंड शेप के लिए 6, 8, 10 इस तरह के सेगमेंट होने ज़रूरी हैं, एक दो से वो नहीं बनता है। तो मैं हाफ कंसिडर करता हूँ, तो मैं 4 या 5 प्रेफर करता हूँ कि 5 मेरे पास आ जाए। तो जब ये डबल होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको कवर कर लेगा, 5 के 10 हो जाएंगे जब वो डबल होगा। तो हाफ में हमेशा 4, 5 के सेगमेंट ज़रूर रखो वहाँ पे। अब तुम ये डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जब ये भी स्मूथ होगा तो ये कर लेगा उसको फॉलो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पिक्सल्स हमारे भी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं एक एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ ताकि इसको मैं मेंटेन कर पाऊँ। अब हम इसको सिमेट्री कर लेंगे ऐसे, क्योंकि अब हमारे पास दोनों होल्स जो हमारे कॉमन चीज़ें थी हमने वो कर दिए। सिमेट्री में अगर गैप आ रहा है तो देखो क्या तुम्हारा पिवट तुम्हारा ऑब्जेक्ट से दूर है। हाँ, ये थोड़ा दूर है, तुम्हें डी प्रेस करना है, इस पिवट को इसके बिल्कुल पास रखना है, एज के एकदम क्लोज। उसके बाद सिमेट्री करोगे, कोई गैप नहीं आएगा, एकदम अलाइंड उतर आएंगे चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं और इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए तुम्हें वो सेंटर वर्टेक्सेस जो हमने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे कॉमन है उनको सेलेक्ट करना है, और क्या करें, मर्ज। ठीक है, मर्ज तो सेंटर नहीं कर सकते, मर्ज तो सेंटर करेंगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे कुछ ऐसे मर्ज हो जाएंगे। हाँ, सेंटर हमें करना है मर्ज ओनली। ठीक है, 3 प्रेस करके देखो कुछ हटा हुआ तो नहीं है, सब्ट्रैक्टेड तो नहीं है। टेस्ट जरूर करो जब मर्ज करते हो चीज़ों को कि क्या जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वही मर्ज हुए हैं या ज़्यादा कम तो मर्ज नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने ये जो सेगमेंट डाले थे ये वाले, इसकी वजह से तुम्हारा ये सर्कल खराब हो रहा है, ये देखो। तो इन चीज़ों को भी मेंटेन करो। ये तुम्हें कौन करके देगा, एडिट एज फ्लो। अब भी है, अब मिड वाला की वजह से हो रहा है एडिट एज फ्लो। या फिर मैनुअली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं करना है, मैनुअली भी कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि एडिट एज फ्लो से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो तुम मैनुअली भी उसको थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस कर दो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही जगह पे बहुत क्लोज सेगमेंट्स आ गए हमारे, तो उनको गैप दे दो, मेंटेन कर दो उसको।
ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ रहा है उसको बस, क्योंकि चीज एज अंदर आया है तो वो बाकी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। तुम ये भी कर सकते थे कि उसको यहाँ तक ना आने दो, तुम ऊपर ही उसको डिलीट करके जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर प्लेस कर सकते हो, बट वो सब हम बाद में सीखेंगे कि उनको कैसे करना है। अब इसको फिर से एक्सट्रूड कर देते हैं और इसको हम थिक कर लेते हैं। अंदर की तरफ था थिक, पहले बाहर की तरफ था? अंदर की तरफ होगा ये अंदर होगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ऊपर है काफ़ी, दिख रहा हो गैप है बीच में। तो इसको हम फिर से एक्सट्रूड करते हैं। ब्लैक शुरू हो गया है, ब्लैक का सोल्यूशन रिवर्स नॉर्मल। ठीक है, अब हमारा स्पीकर का पोर्शन हो गया है, मेन्यू का पोर्शन हो गया है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, इस बॉडी हमें ऑलरेडी सिमेट्री करनी है। वॉल्यूम बटन्स वगैरह तुम साइड में यहाँ पर लगा सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से वॉल्यूम बटन बनाओ। जैसे हम क्या करेंगे, हम खाली एक इस तरह का रेक्टेंगुलर रख लेंगे पहले अपने पास, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं, हाफ कर दो डिलीट, और हाफ को कर दो, कॉर्नर्स को भी कर दो बेवल। ऐसे ही होता है ना कुछ, और इसको भी कर दो बेवल। तो अब ये यहाँ से भी राउंड हो गया सरफेस, और कॉर्नर से भी राउंड हो गया। अब जहाँ जहाँ पर भी तुम्हें बटन चाहिए वो बटन्स तुम्हें सिर्फ प्लेस करना है। जैसे यहाँ पर एक पावर बटन है, फिर वॉल्यूम बटन है, एक साइलेंट वाला बटन भी है, मतलब जो उसकी साउंड और इसको कंट्रोल करता है, तो वो सब तुम्हें यहाँ पे प्लेस करना है। ये वाली डायरेक्शन सीधी है तो मैं पहले इसको कर देता हूँ। अभी जो हम प्लेस कर रहे हैं वो तुम्हें पर्सपेक्टिव में जाके देखना भी है कि वो कहाँ एक्चुअली प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रंट पे दिख रहा है वो हो। तो उसको साइड में जाके भी चेक करो, क्या साइड में हम सही जगह प्लेसमेंट कर रहे हैं। बटन्स का साइज थोड़ा सा इसका स्केल्ड है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अगेन ये बॉडी के अंदर आ रहा है क्योंकि हमारा शायद से वायर फ्रेम से बाहर है बॉडी यहाँ पे, तो मैं इसको इंटेंशनली थोड़ा सा बाहर प्लेस कर लेता हूँ, बट तुम बॉडी को भी थोड़ा करेक्ट कर सकते हो ताकि वो बाहर ना आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो मिड में ही रहेगा क्योंकि अभी हमें सिमेट्री करना है। वाई में इसको माइनस कर दो एक बार, ताकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे सही हो जाए। प्लेस कर दो, इसको भी इंटेंशनली मैं थोड़ा बाहर ही रख रहा हूँ, हमारा फ्रेम ज़्यादा बाहर बना है क्योंकि। ठीक है, वैसे ही तुम्हें जो यहाँ पर एक छोटा सा और बटन होता है उसको भी तुम इस चीज़ का कॉपी यूज़ करके बना सकते हो। अब जितना इसको हम टाइम देंगे उतना ही डिटेल बनता जाएगा, उतना बेटर बनता जाएगा। जितना हम चीज़ों को बस जैसे हम डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, प्लेस करते जा रहे हैं, डिटेल में नहीं देख रहे कि रेफरेंस में एक्चुअल में ये कैसा होता है, तो शायद से थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग सकता है। बट ये थोड़े पतले होते हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ये मुझे पता है तो उसको उतना एड्रेस कर लेता है। बाकी रियल रेफरेंसेस में ज़्यादा बेटर पता चलती हैं चीज़ें में कि कैसी चीज़ है वो कहाँ पर है। ठीक है, वायर फ्रेम तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट तुम वायर फ्रेम उसमें नहीं देख पाओगे। ठीक, अब हम इसको मर्ज कर देते हैं। अब हमें बार बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा। कंबाइन, एक मिनट में इसको फिर से बेटर है सिमेट्री कर दूं क्या, क्योंकि कंबाइन में टाइम लगेगा। अपने को बेटर है हम जाते हैं मिरर में, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट में जाओ। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मर्ज कर दो। पर वो पॉइंट पिछली बार की तरह मर्ज ना हो, ध्यान रखना। तो इस बार ठीक है, हमारा मर्ज नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ ओवरलैप हो रहा है। देख रहे हो, दो एजेस बन रहे हैं यहाँ पे।
तो इसको वर्ल्ड में ही रहने देते हैं फ़िलहाल और मर्ज करते हैं, क्योंकि मैं खुद से उसको मेंटेन करूँगा ताकि वो मर्ज। ओके, नहीं एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे मैश में है, तो वो अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने कुछ चीज़ें डिलीट की थी। कुछ मत करो, सिंपल सा एक काम करना है, इसको फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करो। क्या फेस है क्या इधर कोई? ओहो, इधर फेस भी है एक। इधर भी फेस है, थोड़ा क्लीन अप करना पड़ेगा बस इसको। ये वही एजेस है जो मैंने बोला था कि एक्सट्रूड करने पे बीच में जो एजेस आएंगे, फेसेस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ये पूरा बैक वाले एजेस सेलेक्ट कर लो और टैक्सी सेलेक्ट कर लो और इसको स्केल डाउन करना है तुम्हें बस। तो जितना भी रैंडम है आगे पीछे वो सब अलाइंड हो जाएगा। अब एक बार करते हैं, ये देखो आप देख रहे हो मिड वाला एज एकदम सीधा है, अब वो प्रॉब्लम नहीं है ओवरलैपिंग की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अलाइनमेंट थोड़ा सा बैक साइड से हमारी ख़राब थी। ये मर्ज कर रहा है, मर्ज कर रहा है, हाँ ये मर्ज कर रहा है। और वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्पेस में देखें, अगेन ये मर्ज कर रहा है। तो हम मर्ज नहीं करते, हम कॉपी ले लेते हैं खाली, मर्ज हम खुद करेंगे क्योंकि ये हमें ख़राब नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन करेंगे और दोनों एजेस को सेलेक्ट करो, कंट्रोल राइट क्लिक, टू वर्टेक्स, वर्टेक्स। मैंने एजेस को वर्टेक्स पे चेंज कर लिया है, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं डीसेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जो मर्ज नहीं करना है उनको डीसेलेक्ट कर दो और इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन भी कर देते हैं ताकि ये सब क्लोज हो जाए आपस में। अभी थोड़ा सा गैप है, स्केल डाउन करने से क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम बोलेंगे एडिट मैश में जाके मर्ज। ठीक है, 3 प्रेस करो, अगर ये बेटर स्मूथ हो जाता है आराम से देखो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लग रही मैश के अंदर की। हाँ यहाँ लग रही है, देखो इससे पता चल जाता है 3 प्रेस करने से। यहाँ पे कुछ वर्टेक्स मर्ज नहीं हुए हैं, शायद ये डीसेलेक्ट हो गए होंगे जब हमने डीसेलेक्शन किया था। ठीक है, अभी प्रॉपर है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हमें ऐसे भी सिमेट्री करना है, तो अब हम मिरर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब ये हमें ख़राब नहीं करेगा। अब हम इसको एक्स में मिरर कर लेते हैं, लेकिन पिवट का है सेंटर में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं, ग्रिड के सेंटर में। तो या तो पिवट छेड़ो या फिर वर्ल्ड स्पेस कर दो। अपोजिट हो रहा है, कॉपी, हाँ ठीक है। अच्छा मर्ज में फिर से मर्ज ऑन करो, इंस्टेंस में मर्ज ऑन नहीं करने देगा हमें, कॉपी में ही करने देगा। ठीक है, हो गया मर्ज। 3 प्रेस करो, कुछ ख़राब तो नहीं है वहाँ पे, सेंटर का एज एकदम ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है, ये हमारा ग्लास। अच्छा कुछ और कॉपीज़ भी आ गई हैं शायद से, वो हटा दो जो नहीं चाहिए। ये हमारा ग्लास है, वैसे ही तुम यहाँ पे पीछे कैमरा पैनल भी बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीछे कैमरा अभी हमें दिख रहा है शायद से साइड रेफरेंस के अंदर, यहाँ पर पीछे कैमरा हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो, अब हमने कुछ कुछ टूल्स यूज़ किए, कुछ कुछ नए वाले भी किए, कुछ पुराने वाले भी किए। तुम्हें यहाँ पर भी बटन भी बनाना पड़ेगा, बटन के लिए तुम चाहो तो ऑलरेडी हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर से हम बना सकते हैं। सिलेंडर से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो यहाँ पे जो गैप है, जो राउंड नहीं हो रहा है चीज़ों को, फ्रंट को, साइड को, टॉप को, हमेशा हर जगह जाके चेक कर लो कि कहाँ आया है चीज़, कहाँ बटन बना है। कुछ और भी गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने पे मैंने उसको हाइट नहीं दी, उसकी वजह से एक ही जगह पे वो सब कुछ बना हुआ है। ये देखो बताता हूँ क्या हुआ था, मैंने
रिवर्स तो पहले ही किया था, लेकिन बाद में मैंने ना सेगमेंट छेड़े थे इसके। तो मैंने तुम्हें बताया है कि सेगमेंट ड्रॉ करने पे ही डिसाइड हो जाना चाहिए। ड्रॉ करके अगर तुमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं तो ये मॉडिफिकेशंस जो है वो ख़राब कर देंगी चीज़ों को। ठीक है, अब देखो अभी मैं करूँगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 8 सेगमेंट डाल दो, 8 या 9 कितना चाहिए, मैं ज़्यादा चाहिए ना 8 से, इतने चाहिए हमें, 12 चाहिए हमें। बट अगर मैंने ये मॉडिफाई कर दिया होता उसके बाद मैं सेगमेंट छेड़ रहा होता, जैसे मैंने पहले किया एक्चुअली, हमने उसको मॉडिफाई किया था, बाहर निकाला था, खींचा था, तो ये ख़राब हो जाता है। वही उसके साथ हुआ उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कब हमारा मैश कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि हम उसको बेटर कर ले, ठीक कर ले। ये थोड़ा सा डेप्थ में होता है, तो तुम एक्सट्रूड करके इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकते हो, एक और एक्सट्रूड कर सकते हो, उसको और थोड़ा नीचे लेके आ सकते हो, ताकि वो हल्का सा फ्लो अंदर की तरफ दिखाई दे दो। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही सारी चीज़ें धीरे 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 बन जाएंगे। अगर तुम कैमरा बनाओ, कैमरा बने के बजाय ऐसे मेन इसमें कैमरा तुम बना सकते हो पीछे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब टेक्सचर में होता है, जैसे इसका जितने भी एलईडीज तुम देखते हो वो सब टेक्सचर में ग्लास में लगेंगी एक्चुअली, है ना। वो कोई मॉडल का फॉर्मेट नहीं है, वो सारा फॉर्मेट ग्लास का होता है। ठीक है,